तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? इंग्लिश में जो है इसे कंपाउंड कहा जाता है अंग्रेजी में। तो चलिए बात करते हैं। अब समास जो शब्द है वो किससे बना है? समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तो इन दो शब्दों से मिलकर जो है ये समास बना है। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। तो इसका जो है अर्थ इससे लिया जाता है, मतलब संक्षिप्त कथन, विस्तार से किसी चीज़ को बताना। इधर लिखा भी है मैंने। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। तो ये जो है ये संक्षिप्त शब्द हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समास की जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों को समास कहा जाता है। तो देखिए इधर जो है ये परिभाषा लिखी है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो सार्थक शब्द होते हैं उनको समास कहा जाता है। समास के जो हैं वो 6 भेद होते हैं। ट्रिक के साथ देखिए, अब तक दादा, याद रख सकते हैं आप इसको, अब तक दादा। अ से देखिए अव्ययी भाव समास, ब से देखिए बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। तो इस तरह से जो है वो समास जो है उसके 6 प्रकार या 6 भेद जो हैं वो माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास जो है उसमें मतलब शब्द से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों के बीच में होगा। अब देखिए द्वंद्व समास में जो है वो क्या होता है। तो द्वंद्व समास में साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो दो जो है कोई जैसे दो वस्तुएं हैं उनकी बात की गई होगी, उनके बीच में जो है वो डैश लगाया होगा। या जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जो पहला है दिन रात। अब दिन अलग है, रात अलग है, लेकिन इनको मिलाकर जो है एक शब्द बनाया गया है, इनके बीच में डैश लगाया गया है, दिन रात। ये जो है जहाँ पे योजक चिन्ह जो है वो लगाया जाता है, और या में जो है वो बात की गई हो या विपरीत जो शब्द होते हैं वो भी लिखे गए हों, तो वहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास होता है। इसकी परिभाषा देखिए द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो और या आए तो द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया जाता है, ये विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास होता है। तो उसी तरह देखिए उदाहरण, माता पिता, माता और पिता, आगे पीछे, आगे और पीछे, देश विदेश, देश और विदेश, मतलब देश अलग है, विदेश अलग है, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म अलग है, अधर्म अलग है, दोनों की जो अर्थ निकल रहे हैं वो अलग अलग है। सुख दुख, सुख अलग आ गया, दुख अलग आ गया, रुपया पैसा अलग आ गया। मतलब इस तरह से जो है वो, मतलब दोनों ही पद जो है इसमें प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपली आप मतलब साधारण शब्दों में आपने यही ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं। जो अगला हमारा समास है वो है, समास का जो अगला भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास जो है वो क्या होता है, मतलब इसमें जो है वो संख्या में बात की गई होती है, समूह में बात की गई होती है। परिभाषा देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा उत्तर पद प्रधान हो, वह जो है वो द्विगु समास कहलाता है। अर्थात जहाँ पे समूह की बात है, देखिए चौराहा, यानी 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। उसी तरह आगे है दोपहर, तो दोपहर जो है वो हो गया 2 पहरों का समूह। उसी तरह आगे है तिराहा, 3 राहों का समूह। सप्त सिंधु, 7 संधियों का समूह। तो मतलब इस तरह से जो है वो
समूह में जो है वो बात की गई होती है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो इसी तरह से जो है वो बात जो है वो की गई होती है, तो वहाँ पर जो है वो द्विगु समास होता है। और इसको याद रखने का जो है सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो यही है कि इसमें जो है वो संख्यावाचक विशेषण जो है वो होता है। संख्या में जो है इसमें बात की गई होती है और इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। उसी तरह देखिए अगला जो भेद है समास का वो है बहुब्री समास। इसमें जो है वो मतलब जिस मस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें जो है वो कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा। मतलब इसमें जो है वो दोनों पद मिलकर जो है वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब दोनों जो शब्द हैं वो मिलकर जो है वो तीसरे शब्द का जो है वो नए शब्द का जो है वो निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इसको मिलाकर जो है वो तीसरे पद का निर्माण हो, वहाँ पर जो है वो बहुब्री समास जो है वो होता है। तो इसका जो एक ट्रिक है वो देखिए, जिस समास के दोनों पद जो है वो अप्रधान हो, मतलब वो प्रधान नहीं हो, वह जो है वो बहुब्री समास कहलाता है। इसमें जो है मतलब एक विशेष नाम निकल कर आता है, विशेष शब्द की जो है वो बात की जाती है। जिस तरह से देखिए उदाहरण है चक्र पाणी। चक्र पाणी मतलब चक्र हो गया सुदर्शन चक्र मान लो, और पाणी, पानी होगी उंगली, हाथ की उंगली। तो चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, तो चक्र है पानी में जिसके, किसके उंगली में जो है वो चक्र है, तो वो विष्णु भगवान जो है उनकी उंगली में जो है वो चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है वो विराजमान है। तो इसी तरह से देखिए चक्र पाणी मतलब चक्र है पानी में जिसके, ये एक अलग बन गया। और तीसरा जो शब्द निकल कर आया कि किसके पानी में चक्र है, तो वो आ गया विष्णु, विष्णु भगवान की जो उंगली है उसमें चक्र है। तो ये तीसरा शब्द जो है ये विशेष है। आगे है देखिए जो अगला है वो है लंबोदर। तो लंबोदर देखिए, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, उदर होता है पेट, पेट को हम उदर बोलते हैं। तो लंबा पेट किसका है, लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश भगवान जी का है। तो ये भी तीसरा जो शब्द है वो निकल कर आता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है। देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ऐसा तो है नहीं कि सबका पेट जो है वो लंबा है। गणेश भगवान जो है उनका जो उदर है वो लंबा है, तो उनको जो है वो माना गया, तो इसमें जो है वो बहुब्री समास है। उसी तरह से आगे जो है वो कई ऐसे ही जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। निशाचर हैं, बारहसिंगा हैं, त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र का आगे देखो, 3 हैं नेत्र जिसके, तो ऐसे तो सभी के 2 ही नेत्र होते हैं, अब 3 नेत्रों वाले कौन है, तो वो है शिव। 3 हैं नेत्र जिनके, तो वो है शिव। आगे है दशानन। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके 10 सर हैं, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन होता है सर, 10 हैं आनन जिसके, उनको बोला जाता है दशानन। तो वो किसके थे, वो थे रावण के। तो उसी तरह से जो है इसका एक विशेष अर्थ निकल कर आता है। पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, शूलपाणी, प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजातशत्रु। उसी तरह से ये सारे शब्द जो हैं वो दिए गए हैं और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मतलब इससे जो है वो तीसरा शब्द जो है वो निकल कर आता है, विशेष नाम जो है वो निकल कर आता है। अब जैसे इसमें दिया गया, आप सोचोगे प्रधानमंत्री का क्या बना, तो मंत्रियों में प्रधान है जो, मतलब सभी मंत्रियों में जो सबसे बड़ा मंत्री है, जो प्रधान है, वही तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरह से जो है वो इसके निकल कर आते हैं, तीसरा शब्द निकल कर आता है। जैसे एक उदाहरण और देती हूँ, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीत हैं अंबर जिसके, तो पीले वस्त्र किसके हैं, कृष्ण के।
तो इसी तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। निशाचर का हो गया निशा में विचरण करने वाला, मतलब निशा होती है रात, रात में जो है वो घूमने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं राक्षस। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो हमारा समास है वो है, अगला जो भेद है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास देखिए क्या होता है। कर्मधारय समास में मतलब तुलना की जाती है इसमें किसी चीज़ से। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह जो है वो कर्मधारय समास होता है। अर्थात जिस सारे पद में, मतलब जिस मस्त पद का जो है वो उत्तर पद जो है वो प्रधान हो और पूर्व पद या उत्तर पद जो है वो उपमान या उपमेय अथवा विशेषण या विशेष्य से संबंधित हो, वहाँ पे जो है वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, याद रखने का एक ट्रिक बता दूं। इसमें जो है वो विग्रह करने पर, मतलब इसका संधि विच्छेद करने पर जो है वो, इसको तोड़ने पर जो है वो दोनों पद के मध्य में जो है वो जो है या के समान आदि जो शब्द हैं वो आते हैं। जैसे देखिए, है, जो या के समान, इन शब्दों का जो है वो इसमें प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो है वो कर्मधारय समास होता है। अब उदाहरण देखिए इसके, उदाहरण जो है वो बताती हूँ मैं आपको। तो चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण। अब देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसमें जो है वो के समान है, जो इसमें जो है वो बात की जाती है। तो देखिए चरण कमल मतलब कमल के समान जो चरण है, ठीक है, कमल के समान चरण, वो हो गए चरण कमल। उसी तरह से आगे देखिए, अगला है मृग नयन, मृग के समान नयन, तो वो हो गया मृग नयन। अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा, देखिए के समान है जो, इसी में जो है वो बात की जा रही है। उसी तरह से आगे देखिए कितने सारे हैं, गुरुदेव है, पकौड़ी है, लालमणि है, अधमरा है, अधजला है, मतलब इसी तरह से जो है ये शब्द दिए गए हैं, इनको आप इसका जो है वो विग्रह करके जो है वो पहचान सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि जो है इनमें क्या अंतर होता है। तो इनका अंतर मैं आपको बता दूं ताकि आप जो है वो इसमें जो है वो पजल ना हो। तो देखिए इन दोनों में जो है, इन दोनों समासों के जो अंतर हैं वो समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान जो है वो देना होगा। तो कर्मधारय समास में जो है वो एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा जो है वो पद जो है वो विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, अब नील गगन, नील गगन, अब देखिए नील जो है वो हो गया विशेषण और गगन जो है वो हो गया विशेष्य। इसी में जो है वो विशेषण और विशेष्य में बात की जाती है। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया चरण कमल, तो चरण जो है वो आ गया उपमेय और कमल जो है वो आ गया उपमान, मतलब इसकी उपमा की जाती है, उपमेय और उपमान। मतलब चरण कमल, चरण के कमल के समान चरण, मतलब वो चरण जो है वो कमलों की तरह हैं। उसी तरह से इन्होंने आगे सारे जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, वो सभी आप इसी तरह से जो है उनको पहचान सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो एक प्रैक्टिस सेट की तरह हो जाता है। आगे देखिए, समास का जो अगला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है इसमें जो है वो पहला पद जो है वो प्रधान होता है। इसका सबसे जो आसान तरीका है इसको याद रखने का वो यही है कि इसका जो है वो पहला पद प्रधान होता है और देखिए आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप,
मतलब इसमें जो है वो बात की गई होती है, इसमें जो है वो उपसर्गों का प्रयोग किया गया होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो वहां पर जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। इसको पहचानने के जो इसके उदाहरण है वो देखिए, पहला है आजीवन। आजीवन मतलब जीवन भर के लिए, पूरा जीवन। तो देखिए आजीवन, आजीवन, जीवन एक शब्द दिया गया है, आ जो है इसमें उपसर्ग लग गया है, जीवन से पहले आ उपसर्ग जो है वो इसमें लग गया है। आ जन्म मतलब पूरा जन्म, तो जन्म के पहले जो है वो आ उपसर्ग जो है वो लग गया है। इसी तरह से देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, इसका जो अर्थ निकला प्रतिदिन का वो हो गया प्रत्येक दिन। तो ये जो है ये प्रति, देखिए प्रति जो आ गया वो पूर्व पद आ गया और दिन जो है वो उत्तर पद आ गया, तो दोनों के मिलने से जो है शब्द का निर्माण हो गया प्रतिदिन, और प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। तो ये जो है इस तरह से जो है वो इसको पहचाना जा सकता है। अनु, अनुकूल, अनु, अनु भी उपसर्ग है, अनुरूप, यथा, यथा संभव, इसमें जो है मतलब रातों रात, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं इनका जो है पहला पद जो है वो प्रधान है। देखिए रातों रात, रातों, आ, ओ, इनका जो है वो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अब तत्पुरुष समास जो है वो देखिए क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वहां पर जो है वो तत्पुरुष समास जो है वो होता है। साधारण शब्दों में तत्पुरुष जो समास है उसका ध्यान रखना है, वहाँ उसमें जो है वो कारक चिन्ह जो है वो, जैसे कर्ता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुता, इनका जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद हैं। कौन कौन से जो है वो तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसी तरह से आगे जो हैं वो उसके भी आपादान तत्पुरुष जो है, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये जो हैं ये इसके भेद हैं। तो देखिए आगे हैं हिंदी में कारकों की संख्या। तो कारकों की जो है वो संख्या 8 मानी गई है। कारक और चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, भो, अरे, वाह, हाय, ये जो है ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें जो है वो तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। इसमें जो है वो उदाहरण देखिए गगन चुंबी। गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को, कर्म को, कार्य कर रहा है ना, वो कर्म कर रहा है, गगन को चूमने वाला। उसी तरह जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को, इधर भी को का प्रयोग किया गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला, मतलब इनमें जो है वो को शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। स्वर्ण, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला या स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। गृह आगत मतलब घर को आने वाला। तो इसी तरह से जो है कर्म जो है, कर्म जो तत्पुरुष समास है उसमें जो है वो को शब्द का प्रयोग जो है इसके जब हम संक्षिप्त विग्रह करते हैं तो इसमें जो है को शब्द लगाकर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आगे जो है वो है करण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में जो है से, के द्वारा इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला जो उदाहरण है वो देखिए सूर
रचित, सूर में ऊ की मात्रा बड़ी होगी, सूर रचित, तो सूर के द्वारा रचित। आगे है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, यह तुलसी के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखा हुआ। बस यात्रा, बस के द्वारा यात्रा। मन चाहा, मन चाहा। तो इसी तरह से जो है वो इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसी तरह से जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। से या के द्वारा लगाकर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। पुरुष समास का जो तीसरा भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें जो है वो के लिए शब्दों का जो है वो बीच में जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, गौशाला, गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, यानी जो गाय होती हैं गाय के लिए घर, गौ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला मतलब कोई भी कार्य जो किया जाता है उसके प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इनमें जो है के लिए जो है करके जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, भोजनालय, भोजनालय भोजन के लिए आलय, आलय होता है घर। स्नान गृह, तो स्नान गृह या स्नान घर, तो स्नान के लिए घर, ये हो गया। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, ठीक है। इस तरह से जो है वो इनका प्रयोग किया जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर मतलब खाना पकाने के लिए घर। रसोई घर तो सबको पता होता है, सबके घर में होता है, इसलिए इसमें जो है वो के लिए शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है इन बातों का कि किसमें जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है। जब आप इन कारकों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, इनको याद कर लेंगे एक बार, तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो इसमें नहीं आएगी। क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे वाह, इनका जो है वो प्रयोग किया जाता है। जब आप इन चीज़ों को जो है वो इनको जो है कारकों को याद कर लेंगे तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करते हैं जो अगला भेद है, जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान मतलब किसी चीज़ से जुदाई होना, से या अलग होने का जो भाव है इसमें होता है, इस समास में होता है। तो देखिए उदाहरण के लिए, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पद मुक्त, पद से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त मतलब इसमें जो है किसी चीज़ से अलग होने का जो है वो भाव होता है। इसमें यही बात की गई है। जैसे आपादान में होता है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अब वृक्ष से जो है वो पत्ते जुदा हो रहे हैं, जुदा होके जो है वो नीचे गिर रहे हैं। उसी तरह से जो है इनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अपदान तत्पुरुष समास, इसमें जो है अपदान कारक की विभक्ति से जो है वो अलग होने का भाव जो है वो होता है। मतलब इसमें जो है वो जुदाई का भाव जो है वो होता है। इसमें से या अलग होने का इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। शे शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। देश निकाला, देश से निकालना। पद मुक्त, पद से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त होना। इन सभी में जो है वो शेष से शब्द का जो है वो प्रयोग, से शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है वो अपदान, यानी इसका एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ। अपदान तत्पुरुष समास का,
वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्ष जो है उसमें पत्ते लगे हैं, जब उससे पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते जो है वो उससे अलग हो रहे हैं, वो जुदाई का भाव है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब उससे जुदा होके वो नीचे धरती पे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष से, यहाँ पर भी से यानी अलग होने का भाव जो है वो हो रहा है। आगे है अगला जो समास है तत्पुरुष समास का, वो है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो अगला भेद है वो है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें जो है वो का, की, के, रा, री, रे इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए किस तरह से, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी। तो मतलब इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। गृह स्वामी, घर का स्वामी, विद्यासागर, विद्या का सागर, शिक्षालय, शिक्षा का आलय। जो मैंने आलय पहले भी आपको बताया कि आलय जो है वो घर को बोला जाता है, शिक्षा का आलय यानी शिक्षा के लिए घर, शिक्षा का घर। तो इसी तरह से जो है वो का, की, के, रा, री, रे इन शब्दों का जो है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखने होंगे कि किस में जो है वो क्या प्रयोग किया जाता है, तभी आप जो है इसको बहुत अच्छे से शब्द देखकर ही उसको मतलब झट से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास जो है वो प्रयोग किया गया है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो है वो में, पर, ते इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो अधिकरण समास में देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में आप बीती मतलब आप पर बीती, अपने आप पर बीती। जैसे शोक मगन, शोक में मगन, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर। इस प्रकार से जो है वो इसका में, पर, पे इसमें जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो आज की जो हमारी समास के ऊपर जो वीडियो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद। आगे मैं एक नई वीडियो के साथ जो है वो आपको कुछ नए जो रोचक तथ्य हैं उनको लेकर आऊँगी। तो वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।